Hello everyone, myself Aditi Singh from MSc first semester microbiology. My topic is nucleus. So firstly we will see content. First is introduction, definition, history, shape of nucleus, structure of nucleus which include nuclear membrane, nuclear envelope which is also known as karyotheca, nucleoplasm, chromatin chromosomes, the nucleolus which is also known as little nucleus or ribosome factory, and at last we will see function of nucleus. फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन. एज वी ऑल नो दैट जो सेल होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं विच मीन्स राउंड शेप ऑर्गेनल्स होते हैं. ये सभी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं. न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं. क्योंकि जो न्यूक्लियस के अंदर एक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं जीन, मीन्स जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जो कि सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस. सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें सबसे बड़ा न्यूक्लियस होता है. डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए प्रोसेसिंग, ये सभी फंक्शन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. डेफिनेशन. न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं. न्यूक्लियस के चारों तरफ से मेम्ब्रेन से ये घिरे होते हैं जिसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो मॉलिक्यूल्स को न्यूक्लियस के अंदर और बाहर जाने में हेल्प करते हैं, मीन्स एक पैसेज प्रोवाइड करते हैं मॉलिक्यूल्स के लिए ताकि वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर सकें. हिस्ट्री. न्यूक्लियस फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने इन द ईयर 1831, जो कि एक स्कॉट बॉटनिस्ट थे. जो न्यूक्लियस है वो प्लांट एम्ब्रॉयो के फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. न्यूक्लियस का अनदर नेम है कैरियन. जब हम न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं कैरियोलॉजी. जो ये वर्ड कैरियन है वो लिया गया है एक लैटिन वर्ड से जो कि है कर्नेल, जिसका मतलब होता है नट. शेप ऑफ न्यूक्लियस. मोस्टली न्यूक्लियस का शेप है वो राउंड या एब्लॉन्ग शेप का होता है. एब्लॉन्ग शेप मीन्स तिरछा. जनरली जब हम न्यूक्लियस का आउटलाइन करते हैं उसमें न्यूक्लियस का शेप रहता है वो स्फेरिकल होता है. कंट्रोल एंड डायरेक्टर ऑफ सेल. न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोल एंड डायरेक्टर भी बोलते हैं क्योंकि ये सेल की सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं. प्लस इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो कि है इट इनक्लोजेस द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ सेल. तो न्यूक्लियस में जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में है, डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट है. मीन्स डीएनए जो है वो सेल का जेनेटिक मटेरियल है जो कि एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होता है, यानी कि पेरेंट सेल से डॉटर सेल में ट्रांसफ़र होगा. जैसे कि एक सेल है वो डिवाइड होकर दो न्यू सेल को बनाएंगे. सो ये जो पेरेंट सेल है वो दो डॉटर सेल बनाएंगी. अब देखते हैं हेरिडिटी क्या है. जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफ़र हो रहा है डॉटर सेल में उसी को बोलते हैं हेरिडिटी. इट मीन्स इन्फॉर्मेशन जो पेरेंट सेल से डॉटर सेल में ट्रांसफ़र हो रही है, जैसे कि जो पेरेंट सेल से नेक्स्ट जनरेशन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है उसको बोलते हैं हेरिडिटी. सो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. न्यूक्लियस हेल्प करता है हेरिडिटी कंट्रोल में, ग्रोथ में और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. तो जो सेल है उसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको न्यूक्लियर एनवेलप भी बोलते हैं, देन न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम्स. जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसको कैरियोप्लाज्म भी बोलते हैं, एंड जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स. फर्स्ट कंपोनेंट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन which is also known as nuclear envelope और कैरोथिका. सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है. जैसे सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो जितने भी सेल के स्ट्रक्चर हैं उसको इनक्लोज करती है सेल मेम्ब्रेन, वैसे ही न्यूक्लियस भी एक मेम्ब्रेन से कवर होती है.
जिसने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को इनक्लोज किया हुआ है उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होती है। जो डबल मेम्ब्रेन है वो कौन कौन सी हैं? इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। डायग्राम के थ्रू देखते हैं। जो ये मेम्ब्रेन बाहर की तरफ प्रेजेंट है वो है आउटर मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है उसको कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं। जो ये न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रेजेंट है ये न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कि पूरे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है क्रोमेटिन। तो जो क्रोमेटिन है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये जो पूरी न्यूक्लियस में से फैला हुआ है, उसी को बोलते हैं हम क्रोमेटिन। इस क्रोमेटिन का क्या काम है? इस क्रोमेटिन में क्या प्रेजेंट है? जेनेटिक मटेरियल, डीएनए प्रेजेंट है इस क्रोमेटिन में। जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है न्यूक्लियोलस, जिसको हम बोलते हैं लिटिल न्यूक्लियस या फिर राइबोसोम फैक्ट्री। सेंटर में न्यूक्लियस के एक स्मॉल बॉडी प्रेजेंट है, ये इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। इसको स्मॉल न्यूक्लियस या फिर लिटिल न्यूक्लियस भी कहते हैं। और ये क्या है? ये है राइबोसोम फैक्ट्री। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन की सिंथेसिस। जो राइबोसोम है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। ये राइबोसोम कहाँ पर सिंथेसिस होते हैं, कहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं? ये जितना भी मैंने इनका जो राइबोसोम है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। ये राइबोसोम कहाँ पर सिंथेसिस होते हैं, कहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं? ये जो इनका मैन्युफैक्चर और सिंथेसिस होता है वो है न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। अब हम न्यूक्लियस के सारे स्ट्रक्चर्स को डिटेल में देखते हैं। जो पहला स्ट्रक्चर है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसका अनदर नेम है न्यूक्लियर एनवेलप या फिर कैरोथिका। जैसे सेल में आउटर मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, जो सेल के सारे स्ट्रक्चर को इनक्लोज करती है। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? जो इनर स्ट्रक्चर है यानी इनसाइड जो है सेल के, उससे आउटसाइड जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है यानी जो आउटसाइड है सेल के, उसको सेपरेट करती है। ऐसे ही न्यूक्लियस में भी होता है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसने न्यूक्लियस के सारे स्ट्रक्चर इनक्लोज किए हुए हैं, उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप या फिर कैरोथिका। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है, ये सेल के इनसाइड इन्वायरमेंट है। तो सेल के इनसाइड या क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन फाइबर। ये जो सेल को इनसाइड इन्वायरमेंट है उसको सेपरेट करती है, किससे? साइटोप्लाज्म से। न्यूक्लियस के साइड में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या काम है? जो इनसाइड मीन्स न्यूक्लियस में अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको सेपरेट करना, किससे? साइटोप्लाज्म से। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी डबल मेम्ब्रेन होती है। फर्स्ट इज इनर मेम्ब्रेन एंड सेकंड इज आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है। ये जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट है। जो ये स्पेस प्रेजेंट है इनर मेम्ब्रेन में के बीच में और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में, मीन्स जो दोनों के बीच में जो गैप है उसको हम बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। तो ये जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस है वो 10 to 15 नैनोमीटर का होता है। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये इसके ऊपर राइबोसोम अटैच्ड होते हैं। प्लस जो ये आउटर मेम्ब्रेन है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूअस में होती है। मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आउटर मेम्ब्रेन एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी राइबोसोम अटैच्ड होते हैं।
यहाँ पे जैसे ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी राइबोसोम अटैच्ड है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बैरियर का काम करती है। ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स या फिर जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है उनको अंदर नहीं आने देती, मतलब प्रिवेंट करती है अंदर जाने से न्यूक्लियस के। जैसे कि जो लार्ज प्रोटीन है जो कि ईजिली पास नहीं हो सकते। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स प्रेजेंट होते हैं जब दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि जो इनर मेम्ब्रेन है और जो आउटर मेम्ब्रेन है जब फ्यूज़ हो जाती हैं। यहाँ पर जो ये इनर मेम्ब्रेन मीन्स ये और ये आउटर मेम्ब्रेन जब फ्यूज़ हो जाती हैं तो दोनों के बीच में ये पोर्स बन जाता है। ये जो गैप दिख रहा है ओपनिंग, ये पोर बन जाता है। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन जब फ्यूज़ हुए और जो ये पोर बना, ये पोर बहुत सारे होते हैं। एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में अराउंड 3000 to 4000 पोर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। इन पोर का क्या काम है? जैसे कि मैक्रोमोलिक्यूल्स, लार्ज प्रोटीन्स जो इस ईज़िली पास नहीं हो पा रहे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू, वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू पास होंगे। जो न्यूक्लियर पोर एक चैनल का काम करेगा, बहुत सारे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं इस पोर पर। ये प्रोटीन चैनल का काम करते हैं जो कि मैक्रोमोलिक्यूल्स को न्यूक्लियस के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए चैनल का काम। तो ये जो कैरियर प्रोटीन है जो कि न्यूक्लियर पोर में प्रेजेंट होती है, जब ये प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट कराती है मैक्रोमोलिक्यूल्स का, तब एनर्जी की नीड होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। न्यूक्लियर लेमिना क्या है? ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की इनर मेम्ब्रेन है, इसमें इसके साथ एक और स्ट्रक्चर कंटिन्यू में होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर लेमिना। जो ये न्यूक्लियर लेमिना है, ये जो इनर मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होता है और ये जो न्यूक्लियर लेमिना है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये जो फ्लूइड है न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसमें क्रोमेटिन फाइबर, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं, ये सब न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। इसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं तो एंजाइम इस एक्टिविटीज़ को स्पीड अप कर देते हैं। प्लस इसमें न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होती है? ये डीएनए की रेप्लिकेशन में हेल्प करती है। जब सेल डिवाइड होता है तो न्यूक्लियोलस में जो डीएनए प्रेजेंट होती हैं उसकी कॉपीज़ बन जाती हैं। जो कॉपी पेरेंट सेल से डॉटर सेल में ट्रांसफ़र होती हैं उसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, यानी डीएनए की ही आइडेंटिकल कॉपीज़ बन जाना। न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए की रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। नाउ क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स। जो सेल के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और जो एंटेंगल्ड है, जो कि आपस में उलझा हुआ जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। इस क्रोमेटिन में क्या प्रेजेंट होता है? इस क्रोमेटिन में सेल का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जो कि डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जब सेल डिवीजन होता है तब ये जीन, मतलब कि जो जेनेटिक मटेरियल है, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होते हैं। ये क्रोमेटिन कब प्रेजेंट होते हैं? जब न्यूक्लियस इंटरफेज में होता है, यानी कि सेल डिवीजन से पहले। सेल जब डिवाइड होने वाला होता है उससे पहले ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, यानी जो सेल का जेनेटिक मटेरियल है, ये क्रोमेटिन बन जाता है। क्रोमेटिन उलझा हुआ एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। जब सेल डिवीजन होने वाला होता है तब क्रोमेटिन कंडेंस होकर एक पर्टिकुलर शेप बनाते हैं। ये कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाते हैं। ये क्रोमोसोम तब बनते हैं जब सेल डिवीजन होने वाला होता है। क्रोमेटिन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है?
फर्स्ट है डीएनए विच इज़ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड सेकंड वन इज़ हिस्टोन प्रोटीन। ये दोनों सेल डिवीजन के टाइम पर ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट सेल से डॉटर सेल में। ये जो हिस्टोन प्रोटीन है वो क्रोमोसोम को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं एंड कॉम्पैक्ट शेप प्रोवाइड करती हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ न्यूक्लियोलस। ये जो न्यूक्लियोलस है वो न्यूक्लियस के सेंटर में प्रेजेंट होता है। इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये मेम्ब्रेन लेस होता है। ये न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है, मीन्स न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें ये पाए जाते हैं। न्यूक्लियोलस राइबोसोम को मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी कि बनाते हैं। राइबोसोम कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करता है, देन उसको असेंबल करता है और राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है सेल की। राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं सेल के लिए, जो कि सेल को एनर्जी की जब ज़रूरत होती है, जिसके लिए प्रोटीन की नीड होगी, और भी बहुत से फंक्शन के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन बनाते हैं एंड ये राइबोसोम सेल के न्यूक्लियोलस में प्रोड्यूस होते हैं। देन ये राइबोसोम बाहर निकल के आ जाते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो राइबोसोम को रिसीव कर लेता है और कुछ राइबोसोम न्यूक्लियोलस पोर के थ्रू न्यूक्लियस से बाहर आ जाते हैं सेल में। और जो आरआरएनए है वो राइबोसोम सिंथेसिस में हेल्प करता है। आरआरएनए विच मीन्स राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, तो फर्स्ट है कंट्रोल हेरिडिटी कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के हेरिडिटी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। हेरिडिटी मीन्स पेरेंट सेल से डॉटर सेल में इंफॉर्मेशन जो जाती है उसको ये कंट्रोल करता है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। डीएनए जब सेल डिवाइड होता है उस टाइम पे ये रेप्लिकेट होते हैं, यानी अपनी आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाते हैं और ये डीएनए पेरेंट सेल से डॉटर सेल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सेकेंड है न्यूक्लियस कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। सो सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो भी न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। थर्ड पॉइंट है जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन, जो जीन प्रेजेंट होती है जेनेटिक मटेरियल में न्यूक्लियस में, तो इन जीन का कुछ पार्ट या कुछ सेगमेंट या फिर कह सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए यूज़ होती हैं। यानी कह सकते हैं जीन के इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना कुछ बनाने के लिए, कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, स्पेशली जो प्रोडक्ट होता है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। फोर्थ पॉइंट है स्टोरेज ऑफ हेरिडिटी मटेरियल इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हमारा जो हेरिडिटी मटेरियल मीन्स जो डीएनए है वो स्टोर होता है। फिफ्थ पॉइंट है स्टोरेज ऑफ प्रोटीन एंड आरआरएनए इन न्यूक्लियोलस, प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम। सो हमारा जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटीन स्टोर होते हैं। सो ये प्रोटीन कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? आरआरएनए। आरआरएनए क्या है? राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये जो आरआरएनए से आरएनए न्यूक्लियोलस में स्टोर होते हैं एंड राइबोसोम न्यूक्लियस में प्रोड्यूस होते हैं। न्यूक्लियस में डीएनए, प्रोटीन, आरआरएनए, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन विच एमआरएनए प्रोड्यूस्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। पहले देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या है। डीएनए का कोई सेगमेंट या पार्ट आरएनए में कॉपी होता है, आरएनए में यूज़ होता है डीएनए का कोई सेगमेंट, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। स्पेशली ये यूज़ होता है मैसेंजर एमआरएनए में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, यानी जो एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए है, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं राइबोसोम के साथ मिलकर एंड आरआरएनए राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड राइबोसोम को सिंथेसाइज करते हैं। 7 पॉइंट है न्यूक्लियस डज सिलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है,
जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो कि न्यूक्लियस के आउटर लेयर है, वो सिलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करती है। मीन्स कुछ सब्सटेंस को ही अलाउ करती है न्यूक्लियस के अंदर जाने को, कुछ को नहीं अलाउ करती। सो जो अलाउ नहीं करती वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू न्यूक्लियस पोर से न्यूक्लियस में एंटर करते हैं, जिसमें प्रोटीन चैनल प्रोवाइड करती है लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए थ्रू न्यूक्लियस मेम्ब्रेन।